स्प्रिंग के समान ही अगर स्प्रिंग को खींचें और दबाएं तो जो कार्य करना पड़ता है उसको वो कार्य ही स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक उसी प्रकार दो आवेशों के मध्य जो कार्य होता है दूर ले जाने में या पास लाने में, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। एक नई क्लास में आज की क्लास हमारी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा संभव पृष्ठ। पिछले लेक्चर में हमने किसी भी बिंदु आवेश यानी वैद्युत द्विध्रुव और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव आदि के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संभव पृष्ठ। तो अगर जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन 2023-24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए ये चैनल बहुत ही खास रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं अगर आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखा तो आप क्लास को बिना लाइक किए ना नहीं जाएंगे। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो समव्यव पृष्ठ क्या होता है? देखिए, समव्यव पृष्ठ सिंपली आप शब्द से ही समझ रहे होंगे। समव्यव पृष्ठ इंग्लिश में से कहते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो समझिए समव्यव पृष्ठ क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, समव्यव पृष्ठ का मतलब है ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो, समव्यव पृष्ठ कहलाता है। सिंपली ये आपको एक लाइन में डेफिनेशन बता दी गई है। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो समव्यव पृष्ठ कहलाता है। लेकिन जो हमारा ये टॉपिक है इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस बने जाते हैं कि समव्यव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के विभव विभवांतर क्या होता है, क्या समव्यव पृष्ठ पर कार्य शून्य होता है अथवा नहीं होता है, इस टाइप से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो समव्यव पृष्ठ की डेफिनेशन देखिए, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बराबर होता है। देखिए, ये पृष्ठ बनाया है हमने, इधर देखिए एक पृष्ठ बनाया है ये, इसके किसी भी बिंदु पर आप देखिए ये यहाँ प्लस क्यू कूलम आवेश है। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पर चली जाए, मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गए तो मान लीजिए अगर यहाँ 1 वोल्ट विभव है तो यहाँ भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ भी 1 वोल्ट विभव होगा, यहाँ भी 1 वोल्ट विभव होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसके प्रत्येक जितना भी ये सरफेस है इसके प्रत्येक पॉइंट पर विभव का मान बराबर रहेगा, किसी भी पॉइंट पर चले जाइए। ठीक है, लेकिन विभवांतर का मान शून्य होगा। क्या कंसेप्ट आया इससे लेकर कर? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान शून्य होगा समव्यव पृष्ठ पर। क्यों होगा शून्य? देखिए, मान लीजिए यहाँ OBA विभवांतर है यहाँ इस पॉइंट पर, तो अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ भी OBA होगा क्योंकि ये एक समव्यव पृष्ठ है। तो ठीक उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा V, या कह सकते हैं OBA यानी विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो OBA माइनस OB बराबर W/Q0, हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था। और अगर इनके मान बराबर हैं OBA और OBB के तो OBA माइनस OBA इक्वल टू W/Q, और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 0 बराबर W/Q और Q बराबर जब कैंची वाली इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो W बराबर हमें 0 मिलेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कार्य 0 है तो विभवांतर भी 0 होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए समव्यव पृष्ठ की एक कंडीशन बनती है कि दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभवांतर का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक है, और एक कंडीशन ये बनती है कि समव्यव पृष्ठ पर किसी भी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए कोई एक आवेश है यहाँ OB Q, मान लीजिए कोई प्लस Q0 आवेश मान लीजिए यहाँ, तो इसको इस बिंदु पर ले जाएं हम तो हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है समव्यव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। आई होप आपको समव्यव पृष्ठ का टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको हमेशा याद रखना है समव्यव पृष्ठ जो होता है वो हमेशा वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। ठीक है, समव्यव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है क्योंकि
इस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ये आपको जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये 3 नंबर में पूछी जाती है, तो आप इसे नोट कर लें। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए सर, स्क्रीनशॉट लें। अब समझिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए आपको अभी हमने संभव पृष्ठ के बारे में बताया था, अब आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इंग्लिश में से कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए जिससे आपको और अच्छी से चीजें क्लियर हो जाएं। मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, स्प्रिंग लिया आपने एक, उस स्प्रिंग को आप खींचें, ठीक है, या फिर दबाएं, पुश करें या फैलाएं, ग्रो करें, तो आप देखेंगे अगर आपने स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग दबने के बाद अगर आप छोड़ दें स्प्रिंग को तो वो वापस लौट आता है, और अगर आप खींचें तो वो खींच के छोड़ दें तो पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। यानी उसके मध्य उसमें कुछ ऐसा पार्ट होता है, यानी कुछ ऐसी एनर्जी होती है, कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जो उसकी पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास करती है, तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्प्रिंग के समान ही अगर स्प्रिंग को खींचें और दबाएं तो जो कार्य करना पड़ता है उसको वो कार्य ही स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक उसी प्रकार दो आवेशों के मध्य जो कार्य होता है दूर ले जाने में या पास लाने में, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ में आया होगा। यानी अगर हम दो आवेशों को एक दूसरे के पास लाएं या दूर ले जाएं तो पास लाने और दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्प्रिंग के समान ही जैसे स्प्रिंग में कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक आवेशों के निकाय में ऊर्जा कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए हमने वही लिखा है कि दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में किया गया कार्य, ठीक है, अथवा दूर ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों आवेशों उस आवेशों के निकाय में उन आवेशों के निकाय में संचित हो जाता है, ठीक है। और यही कार्य हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और हमेशा याद रखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं, इसे लिखते हैं हम डेल्टा यू से या केवल यू से, ठीक है, यू से लिखते हैं, शो करते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर आप चीज़ों को अपनी भाषा में समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएंगी, और अगर आप किताब की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेंगी, कठिन लगेंगी, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं वो और पढ़ा देते हैं आपके लिए, फिर उसके बाद और हाँ ये एक बात और याद रखिए, जो मैं आपको ये कंडीशंस करा रहा हूँ ये कंडीशंस मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आती हैं, पेपर में 100% चांसेस रहते हैं इनके आने के। देखिए अब देखिए आगे अगला इसकी कंडीशंस, पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, या कंडीशंस नहीं फॉर्मूला निकालिए पहले इसका है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला का निर्माण करें। देखिए मान लीजिए एक निकाय है ए एंड बी, ठीक है। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश है और इस पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, या इसको Q1 मान लीजिए या इसको Q2 मान लीजिए, इस टाइप से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब आपको एक चीज देखनी होगी कि ये दोनों प्लस प्लस आवेश हैं और प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो अगर हम इस आवेश को मान लीजिए प्लस Q2 आवेश है, ठीक है, प्लस Q2 आवेश है, इसको अनंत से हम बिंदु B तक लाएं या A तक लाएं, या एक मिनट आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि बिंदु A के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो क्या होगा, वो भी बराबर W/1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R, ठीक है, Q1/R। अब एक चीज और, अगर हम Q2 आवेश को
इधर की ओर ले जाएं, तभी तो हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी एक दूसरे को पास लाने में, दूर ले जाने में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसे वोल्ट लिख देते हैं क्योंकि इसका मात्रक विभव का वोल्ट होता है। ठीक है, तो V बराबर है मुझे, अगर हम Q2 आवेश को इधर ले जाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा बल के विरुद्ध। तो W बराबर फॉर्मूला होता है W, या फॉर्मूला आपको एक और बताया, V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ Q2 आवेश है तो हम इसको Q2 ले लेंगे और इसकी गुणा कर देंगे, कैसी वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिलेगा हमें OB/Q2। ठीक है, अब OB का मान इसमें रख देंगे हम, तो W बराबर हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन R। और हमेशा याद रखिए यही कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। OB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन R। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, तो बस लिख देंगे यहाँ, इसे जूल में और लिख दीजिए। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इसे आप नोट कर लें, आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप इसका, या फिर क्लास को रोक के तो लिख लिया करें। ठीक है, और क्लास को शेयर करें अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो। अब इसके बाद फॉर्मूला हो गया हमारा। अब कुछ कंडीशंस देखिए जो कि विद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए हैं। देखिए, या प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज यानी गुण, विद्युत स्थिति ऊर्जा के गुण, या फिर प्रॉपर्टीज, बात एक ही है, इंग्लिश में कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखिए आप खुद सोचिए, स्थितिज ऊर्जा का मतलब यही है, जितना कार्य ज्यादा होगा उतनी स्थितिज ऊर्जा होगी, जितना कार्य ज्यादा उतनी स्थितिज ऊर्जा। पहली कंडीशन याद रखिए हमेशा, अगर हम दो समान आवेश को एक दूसरे के समीप लाएं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, दोनों को एक दूसरे के जब पास लाएंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करेंगे उतना ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। पहली कंडीशन, दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में बल के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध यानी विरुद्ध का मतलब अपोजिट, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, पड़ता है, जिससे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखिए, दो विपरीत आवेशों को पास लाने में, पास का मतलब समीप लाने में कार्य नहीं करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता है, देखिए दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब वे स्वयं में आकर्षित कर रहे हैं तो आपको कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है, वो तो स्वयं ही एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो विद्युत
कार्य करना ही नहीं पड़ता है, इसलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। वैद्युत स्थितिज, अगर आप सोचें कि यहाँ 0 होएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, नहीं 0 नहीं होगा, कार्य आपको करना पड़ेगा लेकिन बहुत नगण्य करना पड़ेगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, हम आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, आपको बताने हैं उनके हल कमेंट कर करके। ठीक है, इसे नोट कर लें। 2 क्वेश्चंस देंगे आपको, कमेंट करके जो सही बताएंगे वो मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इनके आंसर अच्छे सही दिए हैं तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, एक प्लस क्यू कूलम आवेश और 1 माइनस क्यू कूलम आवेश एक दूसरे के समीप रखे हैं। ठीक है, समीप रखे हैं, तब उनके मध्य U का मान होगा। U क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। आपको बताना है घटेगा, बढ़ेगा, कमेगा, 0 होगा, क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट करके। तो बस क्लास को यही समाप्त करते हैं और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत